main rooms, walls of the main rooms are 300 mm thick. मतलब ये मेन रूम है, ये मेन रूम है, इसकी ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये सारी कितनी है 300 mm थिकनेस की। और दूसरा भी जो रूम है, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, इसकी भी चारों दीवारें कितनी है 300 mm थिकनेस की। क्लियर है ये? Walls of the main rooms are 300 mm thick and walls of the veranda and bathroom, ये जो सामने वरांडा है और ये जो बाथरूम है, इसकी जो वॉल्स हैं वो कितनी है 200 mm थिक। समझ गए? ठीक है सर। समझ गए सारे जने? मतलब ये जो कमरा है, कमरे की चार दीवारें, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये 300 की है। ये वाला कमरा, इसकी चारों दीवारें, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली तो है ही, ये भी 300 की है। क्लियर है? मेन रूम की दीवार 300 mm थिक है और जो बाथरूम और वरांडे की दीवार है, मतलब रह कौन सी गई, ये वाली दीवार, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, ये 200 mm की है। और वरांडे में कौन सी रह गई, ये और ये कितने की है, ये भी 200 mm की। क्लियर है सबको? हाँ जी सर। क्वेश्चन समझ के? अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट देखो, एक तो हाइट का डिफरेंस भी आ गया कमरों में, अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो हम, और इस क्वेश्चन में वॉल की थिकनेस का भी फर्क आ गया। समझ गए? हाँ जी। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन कैसी भी टाइप का आ सकता है। ठीक है? तो अब हम इसका आज हम यही करेंगे, आज हम सिर्फ इसका प्लान बनाएंगे, जैसे कि हमने पहले डिसाइड करा है। आज हम इसका प्लान बनाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट में हम इसका पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है? ओके अब इसका प्लान, अब इसका प्लान बनाते हैं। ये प्लान बनाना, पेपर में स्टूडेंट सीधा क्वेश्चन आना है, ये दिया होगा, उसने कहना है प्लान बनाओ और सेक्शन बनाओ। अब जैसे मैं आपको पिछली शीटों में, प्लान तो वैसे ही आप बना लोगे सिंगल लाइन से डबल लाइन, पिछली शीटों में मैं आपको वो आइसोमेट्रिक दिखाता था ना, प्रोजेक्शन में आपको दिखता था कि सेक्शन कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा और फ्रंट कैसा दिखेगा, सेक्शनल एलिवेशन कैसा दिखेगा। अब वो चीजें आपको नहीं दिखाई जाएंगी स्टूडेंट, अब आपने खुद इमेजिन करना सीखना है, जैसा पेपर में ड्रा करना है। ठीक है? अब आपने खुद इमेजिन करने हैं प्लान और सेक्शन, अब आपको वो 3D टाइप व्यू नहीं दिखाए जाएंगे। ठीक है? क्योंकि पेपर में और वैसे भी आपको डायरेक्ट आपको सिंगल लाइन से डबल लाइन और प्लान सेक्शन बनाने आने चाहिए, बनाने ही पड़ेंगे आपको। अब देखो स्टूडेंट, ये अब हम इसका प्लान बनाते हैं। प्लान हम एक तरफ से शुरू कर लेते हैं, हम इस रूम से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम, ये कितना है 5 मीटर, ये कितना है 4 मीटर, तो हम क्या करेंगे, ये कोना पकड़ लिया। दिख रहा सबको? क्लियर है? हाँ जी। यस सर। ये कोना पकड़ लिया, ये कोने से यहां तक, इस कोने तक कितना है 5 मीटर, और 5 मीटर इस कोने से यहां तक, अभी हम डोर विंडो नहीं काट रहे, सीधे ही बनाओ, यहां तक कितना है, ये 4 मीटर। 4 मीटर। समझ गए? पूरा स्क्वायर बॉक्स बना लो, यहां से लेकर यहां तक भी कितना रहेगा 5 मीटर, और यहां से लेकर यहां तक भी कितना रहेगा 4 मीटर। क्लियर? तो ये 5 मीटर बाई 4 मीटर का अंदर अंदर हमने बॉक्स बना लिया एक। ओके, ठीक है? इतना समझ आ गया सबको? अब इसको डबल लाइन करो। जो मेन रूम है उसकी दीवारों की थिकनेस कितनी गिवन है 300 mm, तो 300 mm छोड़ के पैरेलल लाइन मार देनी है। ध्यान से देखना है, वॉल जितनी थिकनेस गिवन है उतनी ही लेके चलनी है। अब यहाँ पे 300 गिवन है, तो 300 की आपने ये पैरेलल लाइन मारनी है। ये देखो यहाँ लिखा है 300, लिखा है ना 300, ये 300 वाली दीवार है, तो ये 300 के दूरी पे लाइन मारी गई है। ये इतनी दूरी कितनी है 300, ये पैरेलल लाइन मार दी। क्लियर है ये? हाँ जी सर। उसके बाद पीछे भी जो हमने अंदर वाली लाइन मारी होगी उसके पैरेलल लाइन मार देनी है, कितनी दूरी पे, ये लिखा हुआ है 300 की दूरी पे। ठीक है जी? क्लियर है? ये बन जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद ये वाली लाइन की भी पैरेलल लाइन मारनी है, कितने पे मारनी है, क्योंकि मेन रूम की चारों दीवारें 300 की हैं, ये भी 300 पे मारी गई है। ये वाली हमको दीवार मिल जाएगी, ये फेस मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास है इससे भी कितनी दूरी पे मारनी है 300 पे, तो हमें ये 300 लिखा हुआ है, ये फेस मिल जाएगा।
हाँ जी सर। तो इस तरीके से हमारे पास एक रूम बन जाएगा जो कि चारों तरफ 300-300 की दीवारों से बनाया गया है, 5 मीटर बाई 4 मीटर। क्लियर है? हम जो डोर्स हाँ विंडोज जी। है वो बाद में उसमें से हम काट लेंगे। अब हम आगे फॉरवर्ड चलते हैं, अगला रूम बनाते हैं, अगला रूम। ठीक है, अगला रूम। ओके सर। अब हमारे पास स्टूडेंट, हमारे पास ये लाइन आ गई होगी, ये लाइन। ठीक है, तो अगले रूम की अंदर वाली डिमेंशन कितनी है? यहां से लेके यहां तक 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, ये 3 मीटर है ना, ये 3 मीटर है। यस सर। तो हम यहां से अभी आपकी यहाँ पे ये पूरी लाइन बन रही होगी, तो यहां से हम यहां तक का डिस्टेंस कितना लेंगे? यहां से यहां तक का, यहां तक का ये डिस्टेंस कितना हम बना लेंगे? 3 मीटर्स। 3 मीटर। अब हमारे पास क्या रहेगा? ये जब हम यहां से भी लेंगे तो यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे 3 मीटर पे, पहुंच जाएंगे, ये पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना स्टूडेंट? समझ आ रहा है? यस सर। अब ये कितना है? ये ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक ये कितना है? यहां तक 4 मीटर। 4 मीटर्स। ये बाहर लिखा भी हुआ है, आपने लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। यहां तक है, देखो ध्यान से, कहां तक है? यहां तक, इस दीवार के फेस तक है। अंदर अंदर होता है ना साइज कमरे का, इस फेस तक है ये, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है? ये अंदर अंदर, ठीक है ना, बाहर तक नहीं, अंदर अंदर कितना है? ये लिखा हुआ 4 मीटर्स। ठीक है, ये समझ आया? ये यस सर। सबको समझ आया? सबको समझ आया स्टूडेंट्स? यस सर। अब आपने क्या करना है? इसको डबल कर लेना है। मेन रूम की दीवार जो सी है 300 की है, हमने अंदर वाली बनाई, 300 छोड़ के बाहर लाइन, पिछली लाइन से लाइन मिला देनी। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी सर। उसके बाद जो यहां हमारी है 300 छोड़ के बाहर लाइन, ये लाइन बन जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद ये जो अंदर फेस हमारे पास होगा, आपकी ड्राइंग शीट पे बना होगा अभी तक, उससे भी ये 300, ये दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, चलो लिख लिया, अच्छी बात है। ये 300, तो आपको ये फेस मिल जाएगा, ये फेस इसके बराबर आ जाएगा, ये जो पीछे लाइन मारी थी ये सब बराबर 300। ठीक है, सर जैसे डोर और विंडो है, हम जैसे मर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हो, पर लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं कि आप गलत मलती प्रोवाइड कर दो। ठीक है ना, ठीक है सर। अभी हम प्रोवाइड करेंगे। अभी आप यहां तक समझो, ये पिछले 2 कमरे आपको बनाने आ गए, ये पूरा, ये 2 हमारे रूम बन गए। क्या आपको समझ आ गया ये? हाँ जी सर। हाँ जी। यस सर। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ये 2 कमरे जो बनाए हैं हमने, ये 300 mm की दीवार में बनाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ। क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। हाँ जी। यस अब सर। अब ऐसा करो, फिलहाल आपके सामने देख लो, 12 पार्टिसिपेंट्स है, मुझे मिला के टाइम कम रह गया है, 1 मिनट से कम है, दोबारा ज्वाइन करते हैं। 12 पार्टिसिपेंट्स है, 12। ठीक है, ओके सर। दोबारा करो।